आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 30-31 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। यह वचन यहोवा द्वारा मूसा को दिए गए विभिन्न निर्देशों और आदेशों का वर्णन करता है, जिनमें धूप वेदी का निर्माण, प्रायश्चित का दिन, चिलमची, अभिषेक तेल, धूप और सप्त का दिन शामिल है। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने चुना है आपको अपने इस वचन को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाओ। तुम इस वेदी का उपयोग धूप जलाने के लिए करोगे। तुम्हें वेदी को वर्गाकार 18 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी बनानी चाहिए। यह 36 इंच ऊंची होनी चाहिए। चारों कोनों पर सींग लगे होने चाहिए। ये सींग वेदी के साथ एक ही इकाई के रूप में वेदी के साथ जड़े जाने चाहिए। वेदी के ऊपरी सिरे तथा उसकी सभी भुजाओं को शुद्ध सोने से मढ़ो। वेदी के चारों ओर सोने की पट्टी लगाओ। इस पट्टी के नीचे सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। वेदी के दूसरी ओर भी सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। ये छल्ले वेदी को ले जाने के लिए बल्लियों को फंसाने के लिए होंगे। बल्लियों को भी बबूल की लकड़ी से ही बनाओ। बल्लियों को सोने में मढ़ो। वेदी को विशेष पर्दे के सामने रखो। साक्षी पत्र का संदूक उस पर्दे के दूसरी ओर है। उस संदूक को ढकने वाले ढक्कन के सामने वेदी रहेगी। यही वह स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। हारून हर प्रातः सुगंधित धूप वेदी पर जलाएगा। वह यह तब करेगा जब वह दीपकों की देखभाल करने आएगा। उसे शाम को जब वह दीपकों की देखभाल करने आए, फिर धूप जलानी चाहिए, जिससे यहोवा के सामने नित्य प्रति सुबह शाम धूप जलती रहे। इस वेदी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की धूप या होम बलि के लिए मत करना। इस वेदी का उपयोग अन्न बलि या पेय भेंट के लिए मत करना। वर्ष में एक बार हारून यहोवा को विशेष बलिदान अवश्य चढ़ाए। हारून पाप बलि के खून का उपयोग लोगों के पापों को धोने के लिए करेगा। हारून इस वेदी के सींगों पर यह करेगा। यह दिन प्रायश्चित का दिन कहलाएगा। यह यहोवा के लिए अति पवित्र दिन होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों को गिनो, जिससे तुम जानोगे कि वहाँ कितने लोग हैं। जब कभी यह किया जाएगा, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए यहोवा को धन देगा। यदि हर एक व्यक्ति यह करेगा तो लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना घटित नहीं होगी। हर व्यक्ति जिसे गिना जाए वह आधा शेकेल चांदी अवश्य दे।
हर एक पुरुष जिसे गिना जाए और जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, यहोवा को यह भेंट देगा। धनी लोग आधे शेकेल से अधिक नहीं देंगे और गरीब लोग आधे शेकेल से कम नहीं देंगे। सभी लोग यहोवा को बराबर ही भेंट देंगे। यह तुम्हारे जीवन का मूल्य होगा। इस्राएल के लोगों से यह धन इकट्ठा करो। मिलाप वाले तंबू में सेवा के लिए इसका उपयोग करो। यह भुगतान यहोवा के लिए अपने लोगों को याद करने का एक तरीका होगा। वे अपने जीवन के लिए भुगतान करते रहेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक कांसे की चिलमची बनाओ और इसे कांसे के आधार पर रखो। तुम इसका उपयोग हाथ पैर धोने के लिए करोगे। चिलमची को मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच रखो। चिलमची को पानी से भरो। हारून और उसके पुत्र इस चिलमची के पानी से अपने हाथ और पैर धोएंगे। हर बार जब वे मिलाप वाले तंबू में आए तो पानी से हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने आए तो वे अपने हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। यह ऐसा नियम होगा जो हारून और उसके लोगों के लिए सदा बना रहेगा। यह नियम हारून के उन सभी लोगों के लिए बना रहेगा जो भविष्य में होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बहुत अच्छे मसाले लाओ, 12 पौंड द्रव्य लोबान लाओ और इस तौल का आधा अर्थात 6 पौंड सुगंधित दालचीनी और 12 पौंड सुगंधित छाल और 12 पौंड तेजपात लाओ। इन्हें नापने के लिए प्रामाणिक बाटों का उपयोग करो। 1 गैलन जैतून का तेल भी लाओ। सुगंधित अभिषेक का तेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाओ। मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र के संदूक पर इस तेल को डालो। यह इस बात का संकेत करेगा कि इन चीजों का विशेष उद्देश्य है। मेज और मेज पर की सभी तस्तरियों पर तेल डालो। इस तेल को दीपक और सभी उपकरणों पर डालो। धूप वाली वेदी पर तेल डालो। यहोवा के लिए होम बलि वाली वेदी पर भी तेल डालो। यहोवा के लिए होम बलि वाली वेदी पर भी तेल डालो। उस वेदी की सभी चीजों पर यह तेल डालो। कटोरे और उसके बीच के आधार पर यह तेल डालो। तुम इन सभी चीजों को समर्पित करोगे। वे अत्यंत पवित्र होंगी। कोई भी चीज जो इन्हें छुएगी वह भी पवित्र हो जाएगी। हारून और उसके पुत्रों पर तेल डालो। यह स्पष्ट करेगा कि वे मेरी विशेष ढंग से सेवा करते हैं। तब ये मेरी सेवा याजक की तरह कर सकते हैं। इस्राएल के लोगों से कहो कि अभिषेक का तेल मेरे लिए सदैव अति विशेष होगा। साधारण सुगंध की तरह कोई भी इस तेल का उपयोग नहीं करेगा। उस प्रकार कोई सुगंध न बनाओ जिस प्रकार तुमने यह विशेष तेल बनाया। यह तेल पवित्र है और यह तुम्हारे लिए अति विशेष होना चाहिए। यदि कोई इस पवित्र तेल की तरह सुगंध बनाए और उसे किसी विदेशी को दे तो उस व्यक्ति को
अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन सुगंधित मसालों को लो, रसगंधा, कस्तूरी, गंधिका, बीरोजा और शुद्ध लोबान। सावधानी रखो कि तुम्हारे पास मसालों की बराबर मात्रा हो। मसालों को सुगंधित धूप बनाने के लिए आपस में मिलाओ। इसे उसी प्रकार करो जैसा सुगंध बनाने वाला व्यक्ति करता है। इस धूप में नमक भी मिलाओ, यह इसे शुद्ध और पवित्र बनाएगा। कुछ धूप को तब तक पीसते रहो जब तक उसका बारीक चूर्ण न हो जाए। मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के संदूक के सामने इस चूर्ण को रखो। यही वह स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हें इस धूप के चूर्ण का उपयोग इसके अति विशेष अवसर पर ही करना चाहिए। तुम्हें इस चूर्ण का उपयोग केवल विशेष ढंग से यहोवा के लिए ही करना चाहिए। तुम इस धूप को विशेष ढंग से बनाओगे। इस विशेष ढंग का उपयोग अन्य कोई धूप बनाने के लिए मत करो। कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ ऐसे धूप बनाना चाह सकता है जिससे वह सुगंध का आनंद ले सके, किंतु यदि वह ऐसा करे तो उसे अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने यहूदा के कबीले से ऊरो के पुत्र बसलेल को चुना है। ऊरो हूर का पुत्र था। मैंने बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, अर्थात मैंने उसे सभी प्रकार की चीजों को करने का ज्ञान और निपुणता दे दी है। बसलेल बहुत अच्छा शिल्पकार है और वह सोना, चांदी तथा कांसे की चीजें बना सकता है। बसलेल सुंदर रत्नों को काट और जड़ सकता है। वह लकड़ी का भी काम कर सकता है। बसलेल सब प्रकार के काम कर सकता है। मैंने ओहोलीआब को भी उसके साथ काम करने को चुना है। ओहोलीआब दान कबीले के अहीसामाक का भी पुत्र है और मैंने दूसरे सब श्रमिकों को भी ऐसी निपुणता दी है कि वे उन सभी चीजों को बना सकते हैं जिसे मैंने तुमको बनाने का आदेश दिया है। मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक, संदूक को ढकने वाला ढक्कन, मिलाप वाले तंबू का साजो सामान, मेज और उस पर की सभी चीजें, शुद्ध सोने का दीपाधार, धूप जलाने की वेदी, भेंट जलाने के लिए वेदी और वेदी पर उपयोग की चीजें, शुद्ध सोने का दीपाधार, धूप जलाने की वेदी, भेंट जलाने के लिए वेदी और वेदी पर उपयोग की चीजें, चिलमची और उसके बीच का आधार, याजक हारून के लिए सभी विशेष वस्त्र और उसके पुत्रों के लिए सभी विशेष वस्त्र जिन्हें वे याजक के रूप में सेवा करते समय पहनेंगे, अभिषेक का सुगंधित तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सभी चीजों को उसी ढंग से बनाएंगे जैसा मैंने तुमको आदेश दिया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से यह कहो, तुम लोग मेरे विशेष विश्राम के दिन वाले नियमों का पालन करोगे। तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच सभी पीढ़ियों के लिए प्रतीक स्वरूप रहेंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं अर्थात यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष जन समूह बनाया है। सब्त के दिन को विशेष दिवस मनाओ।
यदि कोई व्यक्ति सब्त के दिन को अन्य दिनों की तरह मानता है तो वह व्यक्ति अवश्य मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो सब्त के दिन काम करता है अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाना चाहिए। सप्ताह में दूसरे अन्य 6 दिन काम करने के लिए हैं, किंतु 7वां दिन विश्राम करने का विशेष दिन है, अर्थात यहोवा को सम्मान देने का विशेष दिन है। कोई व्यक्ति जो सप्त के दिन काम करेगा अवश्य ही मार दिया जाए। इस्राएल के लोग सप्त के दिन को अवश्य याद रखें और इसे विशेष दिन बनाए। वे इसे लगातार मानते रहें। यह मेरे और उनके बीच साक्षी पत्र है जो सदा बना रहेगा। सप्त का दिन मेरे और इस्राएल के लोगों के बीच सदा के लिए प्रतीक रहेगा। यहोवा ने 6 दिन काम किया तथा आकाश एवं धरती को बनाया। 7वें दिन आकाश एवं धरती को बनाया। 7वें दिन उसने अपने को विश्राम दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से सीनाई पर्वत पर बात करना समाप्त किया। तब परमेश्वर ने उसे आदेश लिखे हुए 2 समतल पत्थर दिए। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का उपयोग किया और पत्थर पर उन नियमों को लिखा। अगर यह वचन आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।